सॉल्व करते हैं। ए कॉपर वायर एंड एन आयरन वायर ईच हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो दो वायर है जिनका एरिया सेम है, कैपिटल ए के बराबर उनका एरिया है। पहले की लेंथ है L1, दूसरे की लेंथ है L2, आर जॉइंट एंड टू एंड। तो ये पहला वायर कैका है, ये कैका है, ये कॉपर का है, और दूसरा वायर, ये दूसरा वायर लोहे का है, आयरन का बना हुआ है। दोनों का एरिया सेम है, पहले वाली की लेंथ है L1, दूसरे वाली की लेंथ है L2। उनको एंड टू एंड मतलब जहां पहला खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो रहा है। मेंटेन एट अ पोटेंशियल V1, क्या द कॉपर एंड, कॉपर का जो एंड है इज मेंटेन एट अ पोटेंशियल V1, कॉपर वाला एंड V1 पोटेंशियल पर है, एंड द आयरन एंड एट द पोटेंशियल V2, तो यहाँ का पोटेंशियल है V2। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज, तो इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे रेजिस्टिविटी होती है उसी तरह कंडक्टिविटी होती है। रेजिस्टिविटी मतलब क्या, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी मतलब क्या, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें कंडक्टेंस होता है। जैसे ईमानदार आदमी के पास प्रॉपर्टी ईमानदारी की होंगी, उसी तरह रेजिस्टेंस के पास प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी की होंगी। If sigma 1 sigma 2 are the conductivities of the copper and iron respectively, the potential of the junction, तो ये जंक्शन है ना, जंक्शन बोले तो जहां दो चीजें मिल रही है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए V है, ठीक है। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों में क्या सेम होगा, पोटेंशियल या करंट, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दिया है क्वेश्चन में, तो करंट सेम होगा। यानी मैं लिख सकता हूं करंट इन कॉपर वायर इज इक्वल टू करंट इन आयरन वायर। करंट का फॉर्मूला क्या, I इक्वल टू V बाय R। तो कॉपर जंक्शन वाले वायर का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय कॉपर वाले वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ऑफ आयरन वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी, V की वैल्यू कम होगी। मुझे कैसे पता, क्योंकि करंट और बाकी सारी चीजें हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। पानी कहां से आएगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ऊपर टांकी में से पानी नीचे आता है ना, आसमान से पानी नीचे गिरता है क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे की कम है। तो करंट भी कहां से कहां फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। गैसेस कहां से कहां फ्लो होते हैं, हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ। जैसे मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ खोल दूं, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के बाहर क्यों आती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन है, बाहर कम है। तो चीजें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आती है। तो कौन बड़ा होगा, V1 बड़ा और V छोटा, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, V बड़ा और V2 छोटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल कितना हो गया, V1 माइनस V अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ एरिया लेंथ एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो हमको याद है वो ये है कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लेकिन यहाँ रो का तो जिक्र ही नहीं है, तो हमको रो को निकाल के सिग्मा लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, एल अपॉन सिग्मा ए। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, एल कौन सी है, L1 अपॉन सिग्मा 1 टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू पोटेंशियल कितना होगा इस वाले वायर का, ये वाला वायर कितना होगा, V2 माइनस V ना, बड़ा कौन है दोनों में, V बड़ा है, तो क्या लिखना चाहिए, V माइनस V2। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा L2 अपॉन सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये उल्टा होकर ऊपर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, V1 माइनस V इनटू, हाँ जी ये है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा सिग्मा 1 टाइम्स ऑफ ए अपॉन L1 इज इक्वल टू क्या होगा, V माइनस V2 सिग्मा 2 टाइम्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय L2। कुछ कैंसिल हुआ, ये ए कैंसिल हो गया। अब क्या करें, ये L2 को यहाँ लेकर आ जाते हैं तो कितना होगा, V1 माइनस V, यहाँ कौन है सिग्मा 1 और साथ में कौन है L2 इज इक्वल टू यहाँ कौन है V माइनस V2 और सिग्मा 2। ए तो कैंसिल हो गया, ये वाला L1 इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ L1 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये सारी मेहनत हम कर किस लिए रहे हैं, V पता करने के लिए। अगर मुझे V पता करना है तो V को अकेले अकेले होना चाहिए, लेकिन यहाँ V तो इतनी सारे फैमिली को लेकर आ रहे हैं, है ना, तो फैमिली को लेकर आए तो झगड़े भी नहीं करते अपन, अकेले मिलने की बात करते हैं, तो वैल्यूज अकेले निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर ले, चलो वही टुकड़े टुकड़े, V1 सिग्मा 1 L2 माइनस V सिग्मा 1 L2 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, V सिग्मा 2 L1 माइनस V2 सिग्मा 2 L1। हमको जो टर्म पता करना है उसको इक्वेशन के एक तरफ रखते हैं। यहाँ है प्लस वाला V सिग्मा 2 L1, इसको ऐसे ही रखिए। यहाँ है V सिग्मा 1 L2, ये माइनस वाले टर्म को मैं इधर लेकर आता हूं तो कितना हो जाएगा, V सिग्मा 1 L2। यहाँ पहले से क्या है, V1 सिग्मा 1 L2 है,
ये माइनस वाला टर्म को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा V2 सिग्मा 2 L1, ठीक है। हमको जो पता करना है उसको एज इट इज रखते हैं, तो क्या हो जाएगा V कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा सिग्मा 2 L1 प्लस सिग्मा 1 L2, और यहाँ आ जाएगा V1 सिग्मा 1 L2 प्लस V2 सिग्मा 2 L1। अब क्या करें, V पता करना है तो V को रखते हैं ऐसे ही, यहाँ क्या आ जाएगा V1 सिग्मा 1 L2 प्लस V2 सिग्मा 2 L1 अपॉन सिग्मा 2 L1 प्लस सिग्मा 1 L2। ये आ गया हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन है क्या, ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन में यहाँ डिनोमिनेटर में L1 L2 नजर आ रहा है, अगर मुझे डिनोमिनेटर में टर्म लेकर आना है और है नहीं तो उसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डिवाइड किससे करना, ऐसा डिवाइड करना है कि यहाँ पर V1 सिग्मा 1 नजर आ रहा है लेकिन लेंथ नजर नहीं आ रही, तो यहाँ की लेंथ कैंसिल होनी चाहिए। लेंथ कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, L2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ का L1 कैंसिल होने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, L1 से डिवाइड करेंगे। तो बेटर क्या है, पूरी इक्वेशन को L1 L2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करो, L1 L2 से। अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूंगा किससे, L1 L2 से, तो क्या ये एडिशन आने के बाद दोनों को मैं बांट के दे सकता हूं। जैसे अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय c आ जाए तो क्या इसको मैं a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकता हूं। तो मैं बहुत सारे स्टेप्स एक साथ कर रहा हूं। जनाब उजैर साहब, बेटे आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, वो मास्टर्स में करना, हाँ मेरी ख्वाहिश है मेरे सारे स्टूडेंट्स रिसर्चर बने, वो कुछ नया इन्वेंट करें, लेकिन अभी आप इस काबिल नहीं है। अगर आप यहाँ आकर ये सोचते हैं कि हम रिसर्च करेंगे, कुछ भी नहीं होता, फेल हो जाते हैं सब्जेक्ट में। ये रिसर्च का टाइम नहीं है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी को इतना ही पढ़ना है जितना कि सिलेबस में है। कभी कभी बच्चों को करंट अच्छा लगता है, बायो का एक चैप्टर अच्छा लगता है, जेनेटिक्स क्या चैप्टर है, करते हैं रिसर्च उस पर, नेट पे ढूंढ रहे, रिसर्च पेपर पढ़ रहे, मजा आ रहा, फेल हो जाते बायो में, कुछ भी फायदा नहीं होता। तो हमको मकसद सामने रखना चाहिए कि हम करंट में रिसर्च नहीं करेंगे। तो प्लीज कृपया करके कोई भी बच्चा रिसर्च ना करें, नीचे बैठकर ऊपर देखकर सोचे ना। जब देखने का टाइम यहाँ है तो यहाँ देखें, रिसर्च करने का मौका आपको मिलेगा। जब आपकी बैचलर डिग्री हो जाएंगी तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे किस फील्ड में रिसर्च करना है, तो जाओ फिर सोचते बैठो, दिन दिन भर लैब में रहो, बहुत काम करो, अभी नहीं। हमने सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे किससे, L1 L2 से। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ L1 L2 से डिवाइड करूँ, यहाँ L1 L2 से डिवाइड करूँ, ये पहली स्टेप होंगी। बाद में एडिशन आने के बाद उसको सेपरेट करके दे देंगे। तो यहाँ क्या आएगा बताइए, V1 सिग्मा 1 L2 अपॉन L1 L2 प्लस V2 सिग्मा 2 L1 अपॉन L1 L2 डिवाइडेड बाय, बताइए क्या आएगा, सिग्मा 2 L1 अपॉन L1 L2 प्लस सिग्मा 1 L1 अपॉन L1 L2। देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, क्या होता है, ये L2 L2 कैंसिल और L1 L1 कैंसिल और L1 L1, ये L1 ही है क्या, नहीं ये L2 है, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट L1, दिस इज L2 है ना, L2 है, तो दिस इज L2। सो यहाँ का L2 यहाँ का L2 कैंसिल, तो क्या बच गया, V इज इक्वल टू क्या बच गया बताइए, V इक्वल टू V1 सिग्मा 1, हाँ जी, प्लस नहीं सॉरी अपॉन L1 प्लस V2 सिग्मा 2 अपॉन L2 होल डिवाइडेड बाय क्या है, सिग्मा नहीं सिग्मा 1 अपॉन L1, ये बेटर है, सिग्मा 1 अपॉन L1, ये वाला टर्म लिख लिया, उसके बाद ये वाला टर्म क्या है, सिग्मा 2 अपॉन L2। सो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। सिग्मा 1 V1 सिग्मा 1 एक ही है अपॉन L1, सिग्मा 2 V2 अपॉन L2, सिग्मा 1 अपॉन L1, सो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए।